अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगी। मैं भी अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक हूँ। एक छोटे से व्लॉग के साथ, एक अपनी डेली रूटीन के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज कोई हम एक दूसरे के साथ रेसिपी शेयर नहीं करेंगे। आज मैं आपको कुछ भी बनाना नहीं सिखाऊंगी, ना बताऊंगी। आज मैं सिर्फ आपके साथ थोड़ी सी रूटीन शेयर करूंगी, क्योंकि आज मेरा छोटे छोटे पॉइंट बताने को दिल नहीं कर रहा कि आज मैंने क्या पकाना है या क्या बनाना है। ये तो चले मैं आपको बता दूंगी। आज मैं मिक्स सब्ज़ी बना रही हूँ, आलू गाजरें मेथी वगैरह। तो वो आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर नहीं करूँगी। तो बस वो इधर वो बन रही थी, तो मैंने सोचा था कि मैं जल्दी से बर्तन भी वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि एक काम के साथ साथ दूसरा काम करना होता है। तो उतने में आपको पता है मेथी भूनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मेथी भून रही थी। तो मैंने कहा चले उतनी देर में हम अपना फ्रूट निकाल लेते हैं। उतनी देर में फ्रूट आ गया था, मैंने उसे रख के सीधा करना शुरू कर दिया। तो जो कुछ धोने वाला था उसे धोने लग गई। तो इसी तरह ही बस सारा दिन गुजर जाता है छोटे छोटे कामों में। तो मैंने सोचा कि आज मैं कोई रेसिपी ना बताऊं, तो आपने ये छोटे छोटे ना काम ही शेयर करूं आप लोगों के साथ। आज मेरा व्लॉग बहुत छोटा सा है। तो ये फिर फ्रूट निकालने लग गई, उधर से ही हंडिया बनाने लग गई। तो फ्रूट निकाल के आपको पहले भी पता होना है, जिस जो सिस्टर मेरे व्लॉग देख रही हैं, कि मैं जब भी फ्रूट आता है तो मैं उसे वॉश करके रखती हूँ अच्छी तरह। अच्छा, अब ना ये पिछले जो लास्ट टाइम आया ना ये जापानी फल, तो मुझे ना इसको शॉपर में रखना याद नहीं रहा, और वो 3 दिन हो गए वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है कच्चा। मतलब मैं जब भी आता है ना तो इसको धो के ना मैं शॉपर में डाल के रख देती हूँ, ज़रा पक जाता है, मीठा जूसी हो जाता है। तो अभी हमारा पिछला भी वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है, क्योंकि वो मुझे शॉपर में डालना याद नहीं रहा। मैंने टोकरी को वैसे ही फ्रिज में रख दिया, तो वो बिल्कुल कच्चे का कच्चा पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा ये और भी आ गया है, तो अब फिर मैंने आज इनको ऐसे करना है कि इनको वॉश करके ना, तो जापानी फल को ख़ास तौर पे ना, तो इसको दोबारा से शॉपिंग बैग में डाल के ना फ्रिज में रख देना। ये 2 दिन में बड़ा अच्छा पक जाता था। बस अब मेरे से ही ऐसा हो गया कि मुझे ना कि उसको शॉपर में डालना याद नहीं रहा। तो मगर आज अंगूर इतने अच्छे हैं कि मेरा दिल खुश हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये अगर वो नहीं है ना तो एक उतने दिन तक मैं ये खाऊंगी, क्योंकि मैं केला और सेब कम ही लेती हूँ ना। और ये अंगूर भी इतने मीठे वाले आए थे, इतने मीठे वाले आए थे आजकल। अच्छा, वैसे एक बात है, आजकल बाहर भी निकलो ना तो आजकल माशाल्लाह इतना कलरफुल फ्रूट आया हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। बंदा देख के दिल भी खुश हो जाता है ना। तो ये अच्छा, अभी ये अनार नहीं हमारे घर आए ना, तो वो भी आजकल आए हुए हैं। ऐसे आजकल तो ना हर जगह फ्रूट ही फ्रूट नज़र आ रहा है। तो ये अंगूर भी इतने मीठे, इतने मीठे, बहुत ही मज़ेदार थे। तो उधर मेरी ये हंडिया बन रही थी, तो इधर मैं, बच्चों ने तो खाना नहीं था गाजरें वगैरह, उनके लिए मैं थोड़ा सा चिकन बना रही थी। तो फिर मैंने, मेरा टाइम ऐसे भागा जा रहा था ना, और बच्चों के एग्ज़ाम्स भी शुरू होने वाले हैं। तो क्योंकि आज बच्चे घर थे, तो मैंने फिर इस तरह किया कि मैं चीज़ों को ना कंप्लीट फाइनल टच नहीं दिया। मैं दोनों चीज़ों को ना दम पे रख के ना, मैंने कहा इन चीज़ों को दम पे रख जाती हूँ, और ख़ुद मैं उतनी देर तक ना बच्चों को पढ़ा लेती हूँ। तो ग्रेप्स तो वाकई बड़े मज़े के थे। मैं थोड़े से जाते हुए आली के लिए भी ले गई, कि आली बेचारा रूम में बैठा मेरा वेट कर रहा है। आली ने इतने मज़े और शौक से खाए ना कि दिल ही खुश हो गया, कि उसको भी बड़े मटे लगे, मीठे लगे। पहले तो कह रहा था नहीं मामा मुझे ये अच्छे नहीं लग रहे। मैंने कहा कि आप खा के तो देखे। तो जब उसने खाए ना तो वाकई वो भी खुश हो गया। फिर जी उसके बाद मेरा बच्चों को पढ़ाने का टाइम हो गया। तो इनको पढ़ाते पढ़ाते तो आप समझे कि 3 घंटे मेरे गुजर जाते हैं। उन 3 घंटों में जाके मैंने अपनी हंडिया दोनों को फाइनल टच दिया। बीच में उठ के फिर चली जाती हूँ उनको वर्क वगैरह दे के। फिर उसमें ही जाके मैंने सलाद रोटियां बनाई और सारा काम किया। तो ये मेरी 2-3 घंटे की रूटीन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो बस इसी तरह से पूरा दिन गुजर जाता है। तो आपको पता है बच्चों के पास से पढ़ाते उठ जाओ ना, तो बच्चे फिर प्रॉपर पढ़ भी नहीं पाते और बैठते भी नहीं हैं, मगर फिर भी आपको पता है उठना पड़ता है। तो फिर इसी तरह है कि उधर मैं फिर खाना और इसको ना छुट्टी वाले दिन साथ लेके ही चलती हूँ। तो बस इसी तरह मेरा दिन गुजर जाता है भाग भाग के ना। फिर इसके बाद बच्चों को खाना वगैरह दिया पढ़ने के बाद। तो अच्छा, अगर आप लोगों को आज मेरा ये छोटी सी रूटीन ही इसको मैं कहूँगी, क्योंकि ये मेरी डेली रूटीन है, अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट करना, लाइक और सब्सक्राइब करना मस्ट। और अपनी दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।